63। अब देखिए, आप लोग को मेन जो अब टॉपिक पढ़ना है बच्चे, वो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, जो अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हिडन गुडविल के बाद जो क्वेश्चन है डेट इज कौन सा क्वेश्चन कहा गया? रेजिंग राइट ऑफ 39, 40, 41 तो है ही नहीं, सिलेबस में छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 56 तक मत करना अभी। पहले आप हायर लेवल के क्वेश्चन कर लो, तब इस टाइप का क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, बहुत इजी लगेगा। इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देना। समझ में आ रहा है? मैं लोअर मतलब जो एकदम एवरेज क्वेश्चन है उसको नहीं करा रहा हूं। अब देखते हैं अपन हायर लेवल की चीजें पढ़ते हैं, वो पूरी समझ में आएगी, और वहां से करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ में आ जाएंगे। तो 42 से 56 तक अभी हम नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है? चैप्टर खत्म होने दो। अभी आप लोग को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 57 से लेके, जो घर पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे 57 से लेके आगे तक। कितने क्वेश्चन हैं इसमें पूरे चैप्टर में? 86 तक। ठीक है। अब इसमें भी मैं एक बार शुरू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा टेक्निकल, सो डेट की बेसिक क्वेश्चन अपने आप बन जाए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 में। अब ये नहीं सोचना कि नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग का मैं करा दूँ। ये देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन नंबर में सामने कीजिए। तुम कहाँ है? भाई के लिए बैठे हो पीछे हो लभांश की, देख रहे हो शहज को? देखो ऐसे बैठा है, उसके भी बुक भाई टर्न करके लभांश बुक में बैठ। On 31st March 2017, the balance sheet of Abhir and Divya, who were sharing profit in the ratio of 3:1, was as follows. ध्यान से करना, फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, मतलब 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यही लेवल का क्वेश्चन होता है। दो पार्टनर है अभीर और दिव्या, उनका रेशियो क्या है? 3:1। ये पहले क्वेश्चन देख लेना कौन से चैप्टर का है, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज तो होगा नहीं। दे डिसाइड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर वन फिफ्थ शेयर। तो क्या क्या दिया हुआ है एसेट साइड? कैश एट बैंक इजी, डेटर इजी, प्रोविजन फॉर बेड डेट इजी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू दिया है, मतलब पक्का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा। इधर आ जाइए क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका क्या करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, मतलब एडमिशन के टाइम में वंश एक्सपेंस है, लाइबिलिटी साइड लिखा है और एक्सपेंस है बोल रहे हो, तो क्या है ये? क्या करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का? करेंगे क्या जब एडमिट होगा या चेंज इन पीएसआर होगा तो? हाँ जी, सिल्क डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अब है कुछ नहीं करेंगे। हाँ मृदुल, हाँ बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड तो पास। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वेदिका, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा ये। हाँ जी यार, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पढ़ो तो सही पहले अच्छे से शिवांगी। चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर, बातें नहीं, बिल्कुल कोई बातें नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने पढ़ा हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। हाँ जी वंशिका, वहां भी जाएगा। हाँ आयुष, श्रवण, श्रवण बैलेंस शीट में होगा। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कुछ बातें कर रहे थे ना।
भाई साहब, हाँ क्रिश, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस यही तो सब सोच रहे थे ना, मैं पूछ क्यों रहा था बार बार कि कोई तो बोले। भाई साहब ये आपकी प्योर लाइबिलिटी है, ये कोई एम्प्लॉइज क्या था वो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है ये कोई रिजर्व नहीं है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपकी प्योर लाइबिलिटी है। ये नया जब बैलेंस शीट बनेगा तो वहां पे एज अ लाइबिलिटी ही शो होगा, इसका कुछ नहीं करना है। तुम लोग इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ लेते हैं बच्चे, इसको टाइप ऑफ, और उसको वो पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है आयुष, एक प्योर लाइबिलिटी है, जैसे बैंक लोन होता है, क्रेडिटर होता है, वैसे ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक लाइबिलिटी है। समझ में आया? ये गलती मत करना, बोर्ड एग्जाम में जल्दी जल्दी में बच्चा ये मिस्टेक करता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डॉट लगा लेंगे यहां पे, जनरल रिजर्व डॉट लगा लेंगे कि इसका कुछ एडजस्टमेंट करेंगे अपन, और दिया हुआ है कैपिटल, दिया हुआ है अभीर और दिव्या का, मतलब इस बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन बोल रहा है, जनरल रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे डिसाइड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर, विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। क्या क्या चीज का पैसा लेके आ रहा है वो, गुडविल का। ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने से है, 20,000 से। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने 4,000 रुपए हमें दे दिया इन फुल सेटलमेंट। मृदुल यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000 लेना था, 4,000 मिला इन फुल सेटलमेंट, पूरा 4,000 रुपए। ये बैड डेट हमने पिछले साल बैड डेट लिखा है, तो क्या था मेरे लिए वो, कंप्लीट लॉस है। अब मुझे जितना भी पैसा मिलेगा मेरे लिए क्या है वो, प्रॉफिट ही है, भले 500 मिले, 1,000 मिले, 4,000 मिले या 5,000 मिले, 1,000 रुपए जाओगे बोल रहे हो, जबकि 4,000 रुपीज क्या है मेरे लिए, ये प्रॉफिट है सीधा सीधा। समझ में आ रहा है? A debtor whose due of 5,000 were written off as bad debt paid 4,000 in full settlement. बैलेंस शीट बहुत अच्छी बनेगी इसकी। 2 month salary of ₹6,000 per month was outstanding. 6,000 पर मंथ की सैलरी क्या है बच्चे, आउटस्टैंडिंग है। Vibhor was to bring a capital to the extent of 1/5 of total capital of new firm. न्यू फॉर्म का वो 1/5 कैपिटल लेके आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ गया इसी के अंदर। अब वो कैपिटल बताया नहीं कितना लेके आ रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5, वो 1/5 के लिए कैपिटल लेके आएगा, बट किस चीज का 1/5 निकालोगे समृद्धि यहां पे, और टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगा, तो विभोर तो कितना लेके आ रहे हैं क्या बता। चलिए इसको करते हैं अभी, अच्छा पॉइंट है काफी, ये बहुत दूसरे लेवल का, मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बहुत एडवांस क्वेश्चन में आ गए, देखते हैं बनाते हैं इसको। क्या क्या बनाने बोला है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो 2 पेज में, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, सब कोई फॉर्मेट बना के रखेंगे बस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है बच्चे, 3 पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और आपको बनाना है इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी।
बैलेंस शीट एज ऑन, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लीजिए सो डेट कि बाद में आप आराम से लिख लो इसको। एसेट्स अमाउंट, ये बनेगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है बच्चे उनका? अभीर, दिव्या और विभोर। अभीर, विद्या और दिव्या और विभोर। अभीर, दिव्या, विभोर। यहाँ पे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट बन गया क्या? चलिए लिखना बंद करेंगे। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक 20,000 से बढ़ा हुआ है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो उसको क्या करेंगे बच्चे, अपन डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज से। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टॉक को कम करना है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ रुपीज 5,000 were written off as bad debt, paid 4,000 in full settlement। तो हमारे लिए क्या है बच्चे, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ क्या लिखा आएगा? बैड डेट रिकवर्ड। कितना रुपए आएगा? 4,000। कई बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो समझ लो भाई, मैंने पिछले साल या 10 साल पहले मैंने लॉस बुक कर लिया था कि कितने रुपए से बैड डेट बुक हो गया था मेरा? 5,000 से मेरा बेड डेट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब अचानक से कोई मेरे को आके इसमें 1,000 रुपए भी देता है, बताइए क्या है हमारे लिए वो? प्रॉफिट ही तो है। 1,500 ला के देगा तो भी क्या है हमारे लिए? बेनिफिट है। 4,000 लेके आएगा तो भी क्या है हमारे लिए? बेनिफिट है। 1,000 रुपए नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 2 मंथ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। क्या है हमारे लिए ये? लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या है आप लोगों के लिए? लॉस है। तो यहां पे क्या चल देगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए से? 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट का रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हमने डील कर लिया, तीसरा पॉइंट हमने डील कर लिया, फोर्थ पॉइंट कर लिया। विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। बताइए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना रुपए आएगा? टोटल 32। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 32। तो 4,000 को माइनस करेंगे तो लॉस कितने का आ गया? 28,000 का लॉस आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें जाएगा बच्चे? क्या क्या नाम है? अभीर और दिव्या। तो मैं एक बार एस कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं। किस रेशियो में जाएगा बच्चे ये? 3:1, 2:1, 3:1, 3:1। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो यार? मेरे को 2:1 सुनाई दिया। ऐसे इरिटेट हो रहे हो जैसे पता नहीं है ना। हाँ, 28,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21,000 ए को बियर करना पड़ेगा और 7,000 बी को बियर करना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत? अब तुम लोग को याद हो, जिसको जिसको याद है, मैंने आप लोग को बताया था चेंज इन पीएसआर के टाइम पे एक सीक्वेंस पे यूज करना, और वही सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना, सो डेट कि आप लोग का कभी भी गलत नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या लिखने बोला था मैं? ब्रॉड डाउन। दूसरा क्या बोला था? क्या बोला था? एसेट और लाइबिलिटी, मतलब
बैलेंस शीट आइटम, या अलग अलग लिख देते हैं, एसेट साइड का क्या होगा, लॉस, और लाइबिलिटी साइड का क्या होगा, लाइबिलिटी साइड का क्या होगा, कुछ रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब बैलेंस शीट आइटम लिखवाया होगा या उसको अलग अलग किया होगा। चौथा क्या था, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, और फिर हमने किया था गुडविल का, और फिर किए थे एडजस्टमेंट। इसको मैं शायद बुक के फ्रंट पेज पे लिखवाया था कि कॉपी में ही लिखे थे, इसको कॉपी में ही। तो ये चीजों को देख लेना। अगर देखिए, ये ऐसा कोई रोल नहीं है कि पहले आप एसेट के लॉस को बांटो और लाइबिलिटी के रिजर्व को। ये सीक्वेंस बार बार चेंज करोगे ना, उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ एक चीज भूल जाओगे। क्योंकि अब जो भी बड़े क्वेश्चन है सब में ये होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस को भी बांटना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी। तब बच्चा क्या करेगा, बोलेगा सर पहले ना मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट देता हूं, उसके बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उसके बाद में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और फिर जो लाइबिलिटी और जो फिर एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह है या पुरानी गुडविल है, उसको वो राइट ऑफ करना भूल जाएगा। कोई ना कोई एक चीज भूल सकता है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप इससे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पैटर्न फॉलो करो। समझ में आ रहा है? रैंडमली कोई भी चीजों का एडजस्टमेंट मत करो, एक एक करके ये चीज करिए। ठीक है, मैं तुम लोग के पहले बैच में बता रहा हूं, ऐसा मैंने आज तक नहीं बोला था कि कोई एक पैटर्न फॉलो करो। अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज को लिख लेना। सबसे पहले लिखूंगा इनका क्या, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना कितना था बच्चे इनका, 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये गुडविल कौन सा है बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर लेके आएगा। चेंज इन पीएसआर के टाइम में हम गुडविल का कौन सा ट्रीटमेंट करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल का यही रहने दो फिफ्थ पॉइंट में कि हम क्या करेंगे, चेंज इन पीएसआर में गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एडमिशन के टाइम पे क्या हो सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, या अगर पार्टनर पैसा नहीं लेके आएगा तो न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट, दैट इज गेनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसमें एक एडजस्टमेंट और बढ़ जाएगा। क्या बताइए, क्या बढ़ेगा और, बैंक का या कैपिटल का जो न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा बच्चे, कैपिटल का पैसा लेके आएगा। तो कैपिटल का जो लेके आएगा वो इसमें भी तो जाना है। अगर क्वेश्चन आपको साफ साफ बोल देता विभोर कितना पैसा लेके आया, तब आप यहाँ पे क्या लिखते, बाय कैश या बैंक अकाउंट लिख देते। बट अभी तो क्वेश्चन बताया ही नहीं है। क्वेश्चन बोल देता तब हम बड़े आराम से लिख देते, बट क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। देखिए, एसेट साइड कोई ऐसा आइटम है जिसको आपको रिटर्न ऑफ करना है। एसेट साइड ऐसा कोई आइटम है, देखिए यहाँ पे एक चीज हमने भूल गए ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये तीनों चीजों का एडजस्टमेंट कर लिया। समझ में आया? इस केस में तो चलो इसका कुछ होना नहीं था, इसलिए हमारा आंसर मैच हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने का था, उसकी मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, तो कितने से डाउन हो रहा है ये, तो क्या है मेरे लिए ये कंप्लीट लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, इन्वेस्टमेंट। तो जितने का भी लॉस है ये कहां से सेट ऑफ होगा, रिजर्व से होगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। बट अगर मेरे पास आईएफआर होता 40,000 रुपए, तब 20,000 जाता, और यहाँ पे आप उसको करना भूल जाते। ये चीजें देखना। देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो है, बट ये चीजों को आइडेंटिफाई करो कि कहां आप लोग ज्यादा गलती कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इसलिए ध्यान नहीं दिए क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो जा ही नहीं रहा था। मार्केट वैल्यू कितने से कम हुई इसकी, और आईएफआर कितने का बना हुआ है मेरे पास, 1 लाख रुपीस का, इसीलिए रिवैल्यूएशन में तो जाना ही नहीं है। बट मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती 1.20 से, तब 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये इस क्वेश्चन में तो नहीं गया, तो कोई बात नहीं।
एसेट साइड मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूट मतलब राइट ऑफ नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या करना है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व। कितने का था जनरल रिजर्व? 1,20,000। ये 1,20,000 किस रेशियो में बटेगा? 3:1। तो कितना कितना हो जाएगा? 1,20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 90,000 और 30,000। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा इनको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? कितना था मेरे पास? 1,00,000 था, जिसमें कि 60,000 को तो हमने यूज कर लिया, मतलब कितना बटेगा? 40,000। तो कितना कितना मिलेगा? 30,000 और 10,000। श्रवण, इसको मैं किस रेशियो में बांट रहा हूं? ये 3:1। डेट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कि ओल्ड रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये, ठीक है। तो इसमें मैंने ये कर लिया, एसेट वाला आइटम कर लिया, लाइबिलिटी वाला आइटम कर लिया। अब क्या बचा है? रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहां पे चल देगा 2। रिवैल्यूएशन कितना कितना? 21,000 और 7,000। कहीं कोई दिक्कत यहां पे? ये भी हो गया हमारा। गुडविल का ट्रीटमेंट, कितना रुपया गुडविल का लेके आया बच्चे उसने? 80,000। ये 80,000 रुपीज किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग। तो गुडविल का हमेशा वर्किंग नोट बना के आना बच्चे, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, कितना रुपया लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल का वो बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब इसमें लिख देना पूरा, विभोर ब्रॉड प्रीमियम फॉर गुडविल कि कितना लेके आया? 80,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है उनका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए एंड डी का कितना कितना? 3:1। तो एक कितने से क्रेडिट होगा बच्चे? 80,000 इंटू 3/4। और डी दिव्या कितने से होगी? 30,000 इंटू 1/4। तो कितना कितना हो जाएगा? 60,000 ए को मिलेगा, 20,000 डी को मिलेगा। तो ये आप बांट दो इनको, क्या नाम से जाएगा ये? प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे गलती, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कितना कितना मिल रहा था इनको? 60,000 और 20,000। ठीक है, मैंने इसको भी कर लिया। अब ये न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, ये आप लोग को बताना जरूरी है। बताइए न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा? ये कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में क्या बोला समझना, मतलब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, तब तो मैं बोलूं कि नहीं यार मुझे तुम लोग को बेसिक क्वेश्चन भी कराना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? मतलब अब मैं इस पोजीशन में हूं कि आपको अगर मुझे एडमिशन खत्म करना है ना, तो मेरे को हार्डली 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ये पूरा एडमिशन खत्म कर दूंगा अभी। और विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। मतलब मेरा बेस, मैंने आप लोग को जो बेस बनाना था बहुत अच्छे से बेस बना दिया है। अब सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है यहाँ पे। मतलब जो बच्चा 2-2.5 घंटे में आएगा, बोलेगा सर मेरा कल पेपर है, एडमिशन समझा दो, 2-2.5 घंटे भी नहीं लगना है। क्योंकि कुछ नहीं है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बताना है, उसको भी हमने चेंज इन पीएसआर पे पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं रखा है। अब आप लोग जितना ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करोगे, मतलब हर एक बच्चा अगर चाहे घर में बनाना, देखिए पढ़ाई कैसे होगी जानते हो बहुत अच्छे से। अगर हर एक बच्चा यहाँ पे बना लिया क्वेश्चन नंबर 74 तक, दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट, तो आप लोग बोलो कि सर ये क्वेश्चन आप क्लास में कराओ, अच्छा क्वेश्चन है, हमसे नहीं बन रहा है, या ये अच्छा पॉइंट है इस। बट है नहीं यहाँ पे कोरबा के ऐसे बच्चे जो इतने भले, एक आध दो दो तीन बच्चे को छोड़ के, कि वो करके आए और बोले कि सर ये अच्छे क्वेश्चन है, या ये नहीं बन रहा इसको बता दो। ठीक है, बताइए यहाँ पे आप जो वो नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेके आएगा, वो कैसे निकालोगे इसको? हाँ जी समृद्धि मैडम।
हाँ, गुडविल से कैपिटल निकालोगे? गुडविल से कैसे निकालोगे? हाँ जी। हाँ, 6 लाख प्लस 4 लाख, हाँ, प्लस, हाँ, नहीं, और हाँ जी उन्नति मैडम, दिमाग लगाओ ना यार, बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं? तुम लोग दिमाग लगाओ तो वो होगा, एक एक करके रोजा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, किसका? विभोर को ऐड करना पड़े। हाँ। हम्म। हम्म। गलत गलत। हाँ क्रिश, निकला तो हुआ है, उसमें माइनस क्यों करोगे? तो दिया हुआ है कैपिटल यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। हाँ। हाँ, करेक्ट, ये वे है देखना। एक तो देखो, अगर आप बुक से देखोगे तो कैसे बना रहा है वो, बट मैं बुक से नहीं, इसको दो पार्ट वाला अगर आप सीख गए ना, तो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट सीख जाओगे, एडमिशन के दो और रिटायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए मैं कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बनाऊंगा। बुक में इसको सिंगल पार्ट में भी कैसे किया है बताइए। ए का कैपिटल अगर मैं बोलूं आज के दिन तो कितना निकालोगे? इसको वर्किंग नोट में बुक में ऐसा बना है। अगर मैं ए का कैपिटल निकालूं तो कैसे निकलेगा? 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000। इसको बुक में ऐसे भी नहीं लिखा हुआ है, आप समझना। बुक में लिखा हुआ है 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000। ये ए का कैपिटल, माइनस क्या होगा? माइनस 21,000, तो ए का कैपिटल आ गया। फिर बी का कैपिटल आएगा कितना? 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000, तो किसका कैपिटल आ जाएगा? बी का आ जाएगा। बट मैं इसको करूंगा इसी के अंदर, आप वैसे करोगे तो गलत होने के चांसेस है। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बताइए ए का टोटल कैपिटल कितना हो रहा है अभी? 60 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 60, 7,80,000। इधर भी कितना लिखूं तो 780, 780 माइनस 21 करूंगा तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? 7,59,000। किसका कैपिटल है ये? ए का। तो बी का निकालना पड़ेगा, तो बी का कितना निकलेगा? 4 + 30 + 10 + 4 लाख 60। तो इसका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 460। तो उसका बैलेंस कितना है? एक्चुअल कैपिटल 460 माइनस 7, 4,53,000। यही क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बैलेंस? ब्रॉड डाउन कितना है ए का एक्चुअल कैपिटल आज? 759 और 453। अब बुक में इसको इस तरीके से बनाया गया है, तो आपको बुक का भी बता दिया। बुक में इसको ऐसे डिवाइड ना करके उसको एक पार्ट में बोल दिया है कि इस हिसाब से कितना आ रहा है। बुक के हिसाब से भी देखोगे तो इसका आ गया 759 और 453। तो क्या आ गया फर्म का कैपिटल? देखिए यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ, कौन है नया पार्टनर?
विभोर्स कैपिटल, विभोर का मुझे कैपिटल निकालना है, ठीक है। बताइए विभोर कितने के लिए आया? विभोर एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया? ध्यान देना बहुत अच्छे से, कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया विभोर। विभोर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर शेयर ऑफ, क्या क्या नाम है उसका? शेयर ऑफ अभीर एंड दिव्या का कितना हो जाएगा बच्चे? 1 - 1/5 मतलब 4/5 किसका है? 1/5, यहाँ पे 4/5 किसका है? अभीर और दिव्या का है। टोटल कैपिटल ऑफ अभीर एंड दिव्या इज इक्वल टू, कितना कितना निकाला था मैंने यहाँ पे? 759 और 453, कितना निकाला था? 759 और 453, कितना हो जाएगा ये देखिए? 759 और 453 कितना हो रहा है? 12,12,000। किसका कैपिटल है बच्चे ये? अभीर और दिव्या का। उनका शेयर कितना है? 4/5। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितना हो जाएगा? 12,12,000 इंटू 5/4। अब बच्चा क्या कैलकुलेशन करता है जानते हो इसमें? और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी करवा दूं तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बोलेगा सर देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 000। बता रहा हूं बहुत से बच्चे, अभी मैं करवाया नहीं क्योंकि मैं फ्लो में था, अभी आपसे करवाता फिर मुझे पता है कौन कौन मिस्टेक करने वाले हो सकते हैं इसमें, और कुछ मैथ्स वाले भी बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं उनको बोलूं, और गारंटेड ना, इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, फिर वो पूरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही करते हैं ना, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। सर इतना इजी तो कैलकुलेशन है, बट कुछ बच्चे इसीलिए मैथ छोड़ भी देते हैं। तो कितना आएगा? 4 × 3 = 12, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 3 और फिर 0। तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म? कितना आ जाएगा? 15 लाख 15,000, 15 लाख 15,000 हो रहा है। देयरफॉर जो न्यू पार्टनर है उसका कितना हो गया बच्चे? जो न्यू पार्टनर है कौन है? विभोर। देयरफॉर विभोर शेयर कितना हो जाएगा? 15,15,000 इंटू कितने शेयर के लिए आया वो? 1/5 के लिए आया, तो कितना हो जाएगा? 3,03,000। किसको? टोटल कैपिटल ऑफ ओ, उससे भी आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी माइनस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। बट प्रेजेंटेशन में यही दिखाना कि वो कितने के लिए आ रहा है। आपने फर्म का निकाल लिया, कितने शेयर के लिए आया वो? 1/5, मतलब उसको कितना लेके आना चाहिए? 3,03,000 रुपए लेके आना चाहिए। देखिए ये ना, अब क्या होगा, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सर हिडन गुडविल में भी इसी टाइप का था। हिडन गुडविल में आप गुडविल किस हिसाब से निकालते थे? उसके कैपिटल के रेसिप्रोकल से कर देते थे और उसके एक्चुअल कैपिटल को माइनस। और यहां पे भी उसी से के टाइप का है, बट सेम नहीं है। तो आप एक दो क्वेश्चन बनाओगे, इसको नोट्स बना लेना क्या कर रहे हो। हिडन गुडविल को इसके साथ मर्ज मत करना बिल्कुल भी। बताइए वो कैपिटल का कितना पैसा लेके आएगा बच्चे अब? बाय कैश कितना लेके आएगा? 3,03,000। कैश में नहीं लिखेंगे हम, किस में लिखेंगे? बैंक में। कितना आ जाएगा? 3,03,000। बस खत्म हो गया ये। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? कैरिड डाउन सिर्फ 759, 453 और 3,03,000। समझ में आया? अब आते हैं अपन अपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में बताइए यहाँ पे राधिका मैडम क्या क्या आएगा? सबसे पहले एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट साइड में क्या क्या है?
कैश एट बैंक, कितना लिखूं कैश एट बैंक? कैश एट बैंक कितना लिखूं? 1,40,000। अभी अभी टेस्ट दिए हो ना एडमिशन का स्कूल में? हाँ जी राघव, नहीं राघव नहीं, शौर्य। 4,04,000 तो मेरे पास था। नया पार्टनर कैपिटल का कितना लेके आया? 3,03,000 रुपए बढ़ाना। और क्या लेके आया वो? कैपिटल का कितना लेके आया? कैपिटल का तो 3,03,000 लेके आया ना। हाँ बैलेंस शीट में कितना दिया? तो 1,40 ही तो लिखा हूं यार, तुम लोग ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो। हाँ कितना है? 1,40,000। कैपिटल का कितना लेके आया नया पार्टनर? 3,30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेके आया? 80,000। और क्या आएगा राघव? बैड डेट रिकवर्ड, जो बच्चा सबसे ज्यादा भूलता है कि बैड डेट रिकवरी का भी तो पैसा आ रहा है। ये चीज को बच्चा हमेशा भूलता है, बैड डेट रिकवर्ड को। जानते हो सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। ये कैश एट बैंक या कैश इन हैंड पे सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे होती है कि बच्चा कुछ ना कुछ भूल जाता है। बताइए यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड कितने का था बच्चे? 4,000। तो प्लस 4,000, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है, मैं सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, यूज टू हो जाओगे। बट यहाँ पे बहुत दिक्कत करते हैं। बताइए टोटल कैश कितना हो गया फर्म का? कितना? 5,00,000। 5,27,000, 5,27,000 आ गया। डेटर्स में कितना लिखूंगा मैं? डेटर्स पे कितना लिखे? प्रोविजन फॉर बैड डेट कंटिन्यू करना है, क्या करेंगे? करेंगे 6,50,000 डेटर था, माइनस प्रोविजन कितने का हो गया हमारे पास? 50,000। तो डेटर कितने का है? 6,00,000। ठीक है। स्टॉक में कुछ चेंजेस हुआ था क्या? क्या चेंज हुआ था? स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2,80,000। इन्वेस्टमेंट कितने का लिखेंगे अपन? 4,40,000। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बुक वैल्यू चेंज कर दिया था, उसकी वैल्यू को डाउन किए। क्रेडिटर में कोई चेंजेस? क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, 2,20,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बांट देंगे हम। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या क्या जाएगा? एज अ प्योर लाइबिलिटी। कितना जाएगा यहाँ पे? ये 1,00,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म कर दिया, जनरल रिजर्व खत्म कर दिया। तीनों का क्या आ जाएगा? कैपिटल ए, डी और वी। वी का कितना था? 3,03,000। ए और बी का कितना है? 759 और 453। 759 और 453। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? ये 1, 2, 3 कितना? 15,15,000। इसको हमने ऊपर निकाला भी है वर्किंग नोट में, तो इसको आप टोटल कर देंगे। पहले लाइबिलिटी साइड टोटल करते हैं। 3 0 हो गया यहाँ पे। 5, 2 और 1, 3, 5, 6, 6 और 2, 8, 18,35,000। यहाँ पे भी देखते हैं, 1, 2, 3, बच्चा आंसर देखता है ना। 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। ठीक है, कुछ भूल रहे क्या अपन? नहीं, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं पहले भी एक बार बोला था, देखिए अभी फिर मिस्टेक में, तो जानबूझ के कि देखिए ऐसे मिस्टेक होती है। बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले कसम खा लो एक कि बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले आप एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट को जरूर देखोगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन में कई बार आपको एक दो आइटम ऐसे मिल जाता है जो बैलेंस शीट में जाने वाला है। देखिए मैंने किस चीज को छोड़ दिया यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग। समझ में आया कि मैंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं? क्योंकि मैं गलती करता नहीं, तो आपके दिमाग में नहीं बैठता वो।
समझ में आया? ये बहुत बड़ी ट्रिक है यार हमारे पास कि आपके दिमाग में बैठे कैसे। समझ में आ रहा है? तो हमेशा बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले आप लोग क्या देखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का था बच्चे? 12,000। समझ में आ रहा है? देखिए ये कोई मजाक की अलग बात है, मैं भी इसको लिखना भूल गया था। समझ में आ रहा है? लिटरली ऐसा कोई वो इंटेंशन नहीं कि जानबूझ के कर रहा हूं। देखिए इतने बार बनाने के बाद फिर भी ये गलती होती है। यहाँ पे आपको चेंज इन पीएसआर के टाइम पे भी क्वेश्चन याद होगा, वहां भी एक एक बार मैंने ये गलती किया हुआ है इसी सेशन में कि भाई बैलेंस शीट के रिवैल्यूएशन का कोई आइटम जो बैलेंस शीट में जाना है उसको आप भूल जाओगे जल्दी जल्दी लिखने में। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इस चीज को अच्छे से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 835 प्लस 12 करोगे तो 840, 1847, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो कितना आ गया? 8 और 2 10 और 4 14, कैरी 1 5 और 1 6 और 6 12, 12 4 16 और 2 18, 18,47,000 रुपीज। अब जो मैं तुम लोग को बोला ना क्वेश्चन, यहाँ पे जो छोड़ने के लिए बोला 57 से 86, या यहाँ पे जो किया, इस क्वेश्चन में बीच में आपको पहले रिवैल्यूएशन बनाना बताएगा, फिर पार्टनर कैपिटल बनाने बोलेगा, फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो मैं डायरेक्ट इस बैच में आ गया, इस बैच में आ गए कि अपन तीनों चीज एक साथ बनाओगे तो ये इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन अपने आप बन जाए। देखिए इसमें कैपिटल का ट्रीटमेंट अच्छा खासा था, एक बार इसको नोट डाउन करिए और किसी को जो डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जिसको जो डाउट है वो डाउट, और जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसका क्या किया जाए? सेकंड बैच में बुलाऊं कि इसमें भी बेसिक क्वेश्चन कराऊं मैं? बेसिक क्वेश्चंस करना है एकदम, जो बेसिक है बच्चों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे घर में खुद से? क्या बोल रही है? कोई बेसिक क्वेश्चन कर लोगे पक्का? देखो यार 3-4 बच्चे को देख के ना थोड़ा सा वो लग रहा है कि करेंगे नहीं करेंगे कैसे होगा। जो चीज नहीं समझ में आ रहा राइटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह पूछ लेना। खैर राइटिंग के लिए तो अब तक आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए मेरी। याद आया राधिका मैडम ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था स्कूल में पढ़े होगे तो? कि कुछ याद नहीं आया? ये हिडन गुडविल और कैपिटल में, हिडन गुडविल और कैपिटल में कंफ्यूज मत होना। जो कैपिटल निकालने वाला कॉन्सेप्ट है और हिडन गुडविल वाला जो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी क्रिश को कुछ बात डाइजेस्ट नहीं हो रही लग रहा है देख के। हाँ ठीक है। बहुत दिक्कत होगी तुम लोग को हाफ ईयरली में ना। मैं तो एक्स्ट्रा लेके पढ़ा दूंगा बट क्या होगा जब रेगुलर क्लास रहेगी ना उसमें तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब उसमें तुम लोग फॉर ग्रांटेड की मजा भी नहीं आएगा क्लास में। मैं सेकेंड बुक को क्या होगा हाफ ईयरली से पहले एक्स्ट्रा बुला लूंगा डीपीएस एनटीपीसी वाले को, बट जो रेगुलर क्लास में जिस स्लो में जो मैं चलता हूँ उसमें तुम लोग को लगेगा सर हमको तो सब आता है। और सेकेंड बुक में बहुत डेप्थ है। तुम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करवाए कि थर्ड बुक स्टार्ट करा है? पार्ट बी करा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड बुक करवाया है, सेकेंड बुक नहीं है वो। चैप्टर कौन सा? हाँ अगर थर्ड बुक करा रहे हैं और हाफ ईयरली में थर्ड बुक आए, तुम लोग बनाओ यार अपना। डीपीएस एनटीपीसी वाले सुन लो भले, अगर तुम लोग को थर्ड बुक कराए तब वो फिर भी कंफर्टेबल हो तुम लोग की यार। थर्ड बुक में सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड है, उसमें एक आध दो क्लास तुम लोग स्कूल में थोड़ा ध्यान दोगे ना। फॉर्मेट बेस्ड है और कुछ नहीं है उसमें। फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में या फॉर्मेट है, फॉर्मेट में चीजों को पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कंपनीज अकाउंट ना करा के एनालिसिस करा रहे तब इजी हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास में आके समझने में। कोई टफ नहीं है, बस कैश फ्लो मत बोले हो। अगर कैश फ्लो आ जाएगा तो बहुत दिक्कत है। हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली का सिलेबस बताया है? किसमें लिखा हुआ है? मोबाइल में है? अच्छा। हाफ ईयरली में क्या आ रहा है किसी को है पता? डीपीएस एनटीपीसी। बाकी तुम लोग लिख लो डीपीएस भार्गव वाले।
तो थर्ड बुक आएगा, उस थर्ड बुक तो आएगा ही क्योंकि स्टार्ट करवा दिए। तो हो सकता है कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, क्योंकि कैश फ्लो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट टीचर थर्ड बुक को बहुत स्पीड कराते हैं, क्यों? उनको लगता है कि हमारी एक बुक निपट गई और उन्होंने फर्स्ट बुक निपटा दिया। डिसोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब उन्होंने एक तरीके से फर्स्ट बुक खत्म हो गया एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। अब क्या करेंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे थर्ड बुक, तो बचेगा क्या? सिर्फ एक सिंगल बुक बचेगी, उसको आराम से करवाते रहेंगे। मतलब एक मेंटल प्रेशर तो हट गया ना कि हमारा फर्स्ट और थर्ड बुक कंप्लीट हो गया। लिख लियो पूरा, वर्किंग नोट लिखियो, कैपिटल कैसे आया। हाँ भाई, लवांश हो गया है? बनाओ ना, खुद से ट्राई तो करो, क्या है? नहीं आ रहा है अभी भी? या टोटल कैपिटल निकालो ए और डी का, और उसके उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्म का कैपिटल आ गया। ए और डी का कैपिटल चाहिए, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, कैपिटल पूरा लेके आएगा वो। कैपिटल आप पार्टनर तभी बनाओगे ना। अब तुम सोचो कि एक पार्टनर को तुमने पार्टनर भी बना लिया, पार्टनर ने ना तो कैपिटल का पैसा लेके आया ना तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया, तो बनाओगे क्यों उसको? हमेशा कैपिटल का पैसा लेके ही आएगा वो। समझ में आ रहा है? हो ही नहीं सकता कि वो कैपिटल का पैसा नहीं लेके आएगा। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल में केसेस बहुत सारे, बट कैपिटल का पैसा तो लेके आना पड़ेगा ना भाई उसको।